जी साथियों, आखिर क्यों मणिपुर जल रहा है? क्या है मामला? इसको बिल्कुल सरल और आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम मणिपुर का थोड़ा सा हिस्ट्री को बताते हैं, बहुत ही शॉर्ट में, कि मणिपुर एक भारत का राज्य है और मणिपुर का एक राजा हुआ करता था 1948 में। तो उस समय वो राजा एक्चुअली अपना अलग शासन चलाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि भारत सरकार के साथ हम मिलकर रहें, लेकिन भारत सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाने पर 1949 में उसको भारत में मिला लिया गया। और मिलाने के बाद लगभग 1972 में, यानी लगभग 22 से 23 साल बाद उसको राज्य का दर्जा मिला भारत सरकार के द्वारा। तो 20-22 साल जो उसको उसको राज्य का दर्जा नहीं मिला, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को भारत सरकार के ऊपर विश्वास अच्छा से नहीं हो पाया, और जिसके कारण वहाँ पे बहुत छोटे छोटे जो उग्रवादी संगठन मतलब क्रिएट हो गया। और इसका रीज़न यही था कि सरकार के द्वारा अच्छा से विश्वास में लोगों को नहीं ले पाना। फिर 1980 में वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा अशांति फैल गया, और बल्कि भारत सरकार द्वारा अशांति क्षेत्र घोषित कर दिया गया उसको, और मामला कैसे भी करके थोड़ा बहुत कंट्रोल किया। 2008 में भारत सरकार और मणिपुर के राज्य सरकार और वहाँ पे जो बड़े बड़े बहुत सारा जो उग्रवादी संगठन था, उसके द्वारा एक मीटिंग किया गया और समझाने की कोशिश किया गया कि सरकार के और भारत सरकार राज्य सरकार के अधीन में सरकार बहुत नॉर्मल और अच्छी तरीके से वहाँ पे चलाया जाए। लेकिन वहाँ के लोग, जो छोटे छोटे ग्रुप जो थे, वो इसमें एग्री नहीं किया, जिसके कारण से मामला जैसे तैसे लगभग बना ही रहा। कोई कामयाबी सरकार को मिली नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और वहाँ पे एक और मामला था जो ग्रेटर नागालैंड को लेकर। ये ग्रेटर नागालैंड क्या है कि नागालैंड एक्चुअली एक राज्य भारत सरकार का है, भारत का, वो भी एक राज्य है। और मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और असम ये पड़ोसी राज्य है। और ग्रेटर नागालैंड जो है उसमें एक संगठन है। वो संगठन क्या चाहता है, उसका काम क्या है, और वो कार्य भी अभी तक कर रही है कि मणिपुर के कुछ हिस्सा और अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, उसी तरह से आप ये अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और असम के कुछ हिस्सा को मिलाकर और नागालैंड को मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाया जाए। और मणिपुर का जो हिस्सा वो चाहता है कुछ पार्ट्स को, वो एक्चुअली ये कुकी समाज लोग, जो आदिवासी समाज रहते हैं, उस हिस्से को, तो उसके लेकर वहाँ पे और भी विरोध है। और अब जो अभी का जो मामला है वहाँ पे, उस पर आते हैं कि अभी वहाँ पे एक्चुअली मणिपुर में दो समुदाय है जिसके बीच में आपसी ये मारपीट और जो भी लड़ाई झगड़ा, जो इशूज हो रहा, वायलेंस हो रहा है। और एक बात और मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा कोई इशूज नहीं है, उस लेकर यहाँ पे झगड़ा नहीं है। हालांकि शुरुआत झगड़ा को तो यही सब इशूज रहा है जो मैंने बताया इसका हिस्ट्री में। और अभी वहाँ पे जो दो समाज है, जो कुकी एक समाज आता है, कुकी जोमी कहलाता है, वो आदिवासी समाज है जो क्रिश्चियन धर्म को मानते हैं, और वो लोग वहाँ पे माइनॉरिटी में है। लगभग 5 पहाड़ी क्षेत्र एरिया ऐसा है जहाँ पे वो लोग रहते हैं, और उसको माइनॉरिटी का दर्जा भी प्राप्त है राज्य सरकार के द्वारा। अब मेटी समाज जो है ये मेजोरिटी में है, और ये भी अपना मांग कर रहा शेड्यूल कास्ट को लेकर, जिसका विरोध वहाँ पे कुकी समाज करता है। और यही विरोध, जाति विरोध को लेकर, अपना डिमांड, अपना मांग को लेकर आपस में ये लोग को जो वायलेंस, लड़ाई झगड़ा का इशू हुआ। और ये मामला यहाँ तक नहीं रुका, ये मामला अब धर्मों के बीच आ गया। और मणिपुर में अब तक ये बहुत सारा इंटरनल इशूज रहा है, लेकिन धर्मों के बीच कभी लड़ाई वहाँ पर नहीं हुई। ये फर्स्ट टाइम ये ऐसा हो रहा है कि दो धर्मों के बीच हो रहा, जो एक मांग, एक अपना अधिकार को लेकर दोनों समुदाय के बीच में शुरू हुआ और धर्मों तक चला गया। और मामला का हालात अभी ऐसा है कि लगभग मान के चलिए 250 क्रिश्चियन का जो पूजा स्थल है, जो चर्च है, उस पर आग लगा दिया गया, जिसको नुकसान पहुंचाया गया। और इसी तरह से 100 मंदिर जो है, लगभग आंकड़े जो बताते हैं, उसमें भी आगजनी हुआ है। 2000 घर को जला दिया गया है। दोनों तरफ से जान मान का नुकसान हुआ है। मीडिया रिपोर्ट के माने तो लगभग 100 से 150 लोग मारे गए हैं, वहाँ पे मर गए हैं। और लगभग अभी करीब 2 महीना होने जा रहा है, 50 दिन के लगभग होने जा रहा है। अभी तक वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया भारत सरकार जो है, और बीजेपी गवर्नमेंट वहाँ पे बैसाखी के साथ चल रही गठबंधन की सरकार है वहाँ पे। तो मेरा अभी तक जो मानना है कि भारत सरकार और वहाँ के राज्य सरकार जो है अभी टोटली फेल्यूर है, वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाया, अभी तक तो कंट्रोल नहीं है।
और मेरे हिसाब से कि इसका सोल्यूशन और मसला इसका हल कैसे होना चाहिए, तो हमको लगता है कि वहाँ पे एक अच्छी सरकार होना चाहिए, गुड गवर्नेंस होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, न्यायपालिका का निष्पक्ष कार्य करना चाहिए, पारदर्शी सारा कार्य सरकार के द्वारा होना चाहिए और वहाँ के लोगों को विश्वास में लेना चाहिए, तभी जाके वहाँ पे शांति कायम हो सकता है। आप लोगों को क्या राय है इस पर कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या सोचते हैं। मेरे हिसाब से तो हमको यही लगता है, और जो बीजेपी गवर्नमेंट जो रूलिंग पार्टी में भी है वहाँ पे, ये मेरे हिसाब से उतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रही है, क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री है वहाँ की बीरेंद्र सिंह है, या नरेंद्र मोदी की सरकार है पूरे भारत में, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, और इतना होने के बावजूद हमारे गृह मंत्रालय जो है या पीएमओ ऑफिस है या प्रधानमंत्री है, ये सब मिलकर उसको कंट्रोल अभी तक नहीं कर पाया वायलेंस को। तो और इतना नुकसान हो रहा है, क्योंकि मणिपुर तो भारत का ही अंग है ना, वहाँ भारत के ही वासी लोग रहते हैं और आपस में इतना सारा नुकसान हो जा रहा है, अपने ही लोग मारे जा रहे हैं, ये गृह युद्ध हो गया आपसी वो दोनों में, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जो कंट्रोल लोग नहीं कर पाया। आपका क्या राय है ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं।